यूपी के बारे में हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी में फिर से जो पंजा है ये बाबा के बुलडोजर के नज़दीक भी नहीं आ पा रहा है, क्या वजह होगी? तो आप किन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे? 25 से 40% कमीशन लेकर काम दे रहे हैं, ये मेरा खुला आरोप है। ये ऐसा हो रहा है तो 25% सेंक्शन तो दूर की बात, ऊपर से 25% कमीशन ले रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। कांग्रेस सरकार जो है पिछली बार बनी थी, जनता ने तो कांग्रेस को चुन लिया था, लेकिन अचानक सरकार गिर गई। इसके पीछे क्या मुख्य वजह रही होगी? सिंधिया जी महाराज बड़े लीडर में गिने जाते थे, लेकिन उतनी ही बड़ी नीयत खराब हुई उनके। जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें आपकी सरकार ने क्या समाज के उत्थान या विकास के लिए कुछ कार्य किया? भारत जोड़ो यात्रा से जनता पर ऐसा क्या असर हुआ कि कर्नाटक में बीजेपी को बुरी तरह से शिकस्त दे डाली? जब मोना सुस्तानी राजगढ़ की एक महिला नेता थी कांग्रेस की, जो कि बहुत अनुभव और सीनियर नेता थी, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन छाड़ा, तो क्या पार्टी उनको उनके हिसाब से काम नहीं करने दे रही थी या फिर वो खुद पार्टी छोड़कर चली गई? अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या आप भी पार्टी छोड़ेंगे या फिर पार्टी के साथ बने रहेंगे? क्यों ये सवाल इस वजह से खड़े होते हैं ना सर कि अगर कोई जीतता है तो वो कांग्रेस छोड़ देता है, अगर नहीं जीतता है फिर भी कांग्रेस छोड़ देता है, अगर टिकट नहीं देते फिर भी कांग्रेस छोड़ देता। प्रियव्रत सिंह खींची, जो कि पिछले लगभग 4 इलेक्शन से इनको टिकट मिल रहा है, तो 5वीं बार पार्टी उन्हीं को टिकट देगी या किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका देने की कोशिश करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने एक नई योजना लागू की है, लाडली बहना योजना, इससे कितना सहमत है आप? ये योजना इनने चुराई है। तो आपने राजस्थान का जिक्र किया, यहाँ पे मेरे पास एक सवाल उत्पन्न हुआ तुरंत कि वहाँ पर भी एक सियासी भूचाल चला हुआ है। अब खुद कांग्रेस पार्टी के नेता उनके ही खिलाफ रोड पर उतर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा काफ़ी ट्रेंड में है और कमलनाथ तो पहले ही बोल चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। लेकिन यदि बीजेपी इस स्कीम को लागू कर देती है तो क्या वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस को नुकसान होगा? मध्य प्रदेश में रोजगार की काफ़ी कमी है। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी से किस प्रकार की उम्मीद करे आज के युवा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मेरे साथ इस समय उपस्थित हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर रामप्रसाद जी दांगी। सबसे पहले तो हमारे चैनल दांगी लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस का वो जोरदार जीत हुई और जीत का परचम आपने लहराया है। कांग्रेस के कर्नाटक में जीतना ही था और उसका कारण ये है कि कांग्रेस की वहाँ पे संगठन की पकड़ बहुत अच्छी थी, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, और वहीं दूसरी ओर भाजपा के कुशासन से लोग त्रस्त थे। वहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर था कि आम लोग उससे दुखी थे। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे अकेले कर्नाटक में ही नहीं है, पूरे भारत में है, और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। आने वाले समय में और ज़्यादा गिरेगा। तो क्या इसका असर एमपी में भी देखने को मिलेगा? निश्चित मिलेगा। वहाँ की चुनाव में कांग्रेस की जीत से यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, और जैसा कि मैं नरसिंहगढ़ विधानसभा का प्रभारी भी हूँ, तो वहाँ जब मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली तो पहले से ज़्यादा उत्साहित कार्यकर्ता दिखे, और निश्चित कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे उत्साह से काम कर रहे हैं और जीतने का उन्हें पूरा भरोसा है। अभी यूपी के बारे में हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी में फिर से जो पंजा है ये बाबा के बुलडोजर के नज़दीक भी नहीं आ पा रहा है, क्या वजह होगी? यूपी में आप अभी देखेंगे तो जो नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आए हैं, पहली बार वहाँ कांग्रेस फाइट में आई है। 4 नगर निगमों में दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और वहाँ के जो मुसलमान वोटर हैं जो पहले कांग्रेस से दूर हो गए थे, ग्रेजुअली कांग्रेस के पास आने लग रहे हैं, और इसीलिए वहाँ कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, चाहे उन्हें सफलता ना मिली हो। अभी हम क्षेत्रीय मुद्दों पर आते हैं। इसी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं एमपी में, तो आप किन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे? मध्य प्रदेश में, या फिर देखें आप खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ सबसे अधिक लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा
कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कहती है कि डबल काम होंगे, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार तो फेल हो रही है, सरकार तो धक्के परेड हो गई है, लेकिन ये डबल इंजन की ना होके डबल कमीशन की सरकार हो गई है और इससे लोग बहुत त्रस्त है। तो भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ पर विकास कार्य भी नहीं के बराबर हुए हैं। ग्राम पंचायतों की ये हालत है कि 9-10 महीने चुनाव को हो गए हैं, वहीं शिवराज जी ने सब सरपंचों को बुलाकर और उनको बोला था कि आपको 25 लाख तक का हम पावर देते हैं कि आप सैंक्शन कर देंगे। हालत ये है कि 25 लाख मिलना तो दूर की बात, लेकिन काम लेने जाते हैं तो काम जिला पंचायत से कम और ऊपर भोपाल से ज़्यादा हो रहे हैं और 25 से 40% कमीशन लेकर काम दे रहे हैं। ये मेरा खुला आरोप है, ये ऐसा हो रहा है। तो 25% सैंक्शन तो दूर की बात, ऊपर से 25% कमीशन ले रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। अगर कांग्रेस पार्टी खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट देती है तो आप कैसे सीट निकाल के देंगे? देखिए, टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है ये संगठन के ऊपर है, और यदि हमें टिकट देती है तो निश्चित हम अच्छे मतों से चुनाव जीत के बताएंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही चुनाव होंगे और जीत भी होगी। अभी इसका ट्रेलर आपको हमने अभी जिला पंचायत चुनाव में दिया। वार्ड नंबर 4 से हमेशा बीजेपी के ही सदस्य जीतते थे और पिछले 15 साल के बाद पहली बार हम यहाँ से हमारी बहू को चुनाव लड़ाया और 9,500 मतों से हम जीते हैं। तो ये तो मात्र एक वार्ड का था, यदि पूरे क्षेत्र का हो तो हम कई अधिक मतों से जीत सकते हैं। कांग्रेस सरकार जो है पिछली बार बनी थी, जनता ने तो कांग्रेस को चुन लिया था, लेकिन अचानक सरकार गिर गई। इसके पीछे क्या मुख्य वजह रही होगी? उसमें कभी कभी कुछ बड़े लोग होते हैं, उनकी भी नीयत खराब हो जाती है। तो हमारे सिंधिया जी महाराज बड़े लीडर में गिने जाते थे, लेकिन उतनी ही बड़ी नीयत खराब हुई उनके और पद के लोभ में उन्होंने सरकार को गिरा दिया और चुनी हुई सरकार यहाँ गिर गई। लेकिन निश्चित इसका बदला जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी और आने वाले चुनाव में 140 से 150 के आसपास सीटें कांग्रेस की आएगी। अगर फिर से दोबारा ऐसा ही हो गया तो? अब ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस भी फूंक फूंक के कदम रख रही है, किसी भी बिकाऊ को टिकट नहीं देगी, टिकाऊ को टिकट देगी और इसमें अब ऐसा नहीं होने देगी। जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें आपकी सरकार ने क्या समाज के उत्थान या विकास के लिए कुछ कार्य किया? देखिए, पूरे क्षेत्र का काम रहता है, तो उसमें जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था और उस घोषणा पत्र को 100% कांग्रेस ने लागू किया और उसका अकेले दांगी समाज को नहीं, सभी समाज को उसका लाभ हुआ। जैसे किसान ऋण माफी का था, तो कांग्रेस ने शुरू के 10 दिन में ही उसकी प्रोसेस चालू कर दी और मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 1 लाख तक का ऋण माफ भी किया है और उसी के अंतर्गत अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कई लोगों का ऋण माफ हुआ है। वहीं दूसरी ओर 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का जो वादा किया था, पहले महीने से लागू किया और सबको लाभ मिला। यहाँ ग्रिड सबसे पहले जब मैं विधायक था 93 to 98 उस समय ग्रिड बने थे, उसके बाद नहीं के बराबर ग्रिड बने थे। फिर इस 15 महीने की सरकार ने प्रियव्रत सिंह जी ने अकेले 8 ग्रिड खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में बनवाए हैं। तो कांग्रेस ने काम तो करती है। भारत जोड़ो यात्रा से जनता पर ऐसा क्या असर हुआ कि कर्नाटक में बीजेपी को बुरी तरह से शिकस्त दे डाली? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में भारतवर्ष का एक ही ऐसा नेता है जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा पैदल
लगभग 3,500 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर के आसपास की है, और उसमें उन्होंने जहाँ जहाँ से भी गुजरे हैं वहाँ आम जनता से भी बात की, उनके सुख दुख की बात की, उन्हें क्या तकलीफ है ये बात की। और इतने सरल स्वभाव के नेता जब उनके बीच में पहुंचते हैं तो जनता उनसे खुश हुई है, उसका लाभ कर्नाटक में मिला और निश्चित मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। जब मोना सुस्तानी राजगढ़ की एक महिला नेता थी कांग्रेस की, जो कि बहुत अनुभव और सीनियर नेता थी, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन चाड़ा, तो क्या पार्टी उनको उनके हिसाब से काम नहीं करने दे रही थी या फिर वो खुद पार्टी छोड़कर चली गई? मोना सुस्तानी जी का जो गुलाब सिंह जी सुस्तानी का परिवार है, उनकी बहू है, वो कांग्रेस पार्टी ने, मैं समझता हूं कि राजगढ़ जिले में जितना अधिक महत्व गुलाब सिंह जी के परिवार को दिया है शायद ही किसी नेता को दिया होगा। इसके बाद भी यदि वो कांग्रेस छोड़ती है तो मैं समझता हूं कि सिंधिया जी की ही अनुसरण कर रही है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट 19 महीने रही तब उनकी एक तरफा राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और अन्य जगह भी वो हस्तक्षेप करती थी, खूब चली। यहाँ तक कि बहुत सारे सीनियर लीडर लोकसभा के लिए लाइन में थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इससे अच्छा उनके लिए क्या हो सकता है। इसके बाद भी यदि वो संतुष्ट यहाँ से नहीं हुई तो मैं समझता हूँ वो जिंदगी भर कहीं से भी संतुष्ट नहीं हो सकती। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या आप भी पार्टी छोड़ेंगे या फिर पार्टी के साथ बने रहेंगे, क्योंकि आपके पास काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है? मैं कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा और जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। आगे जो देगी उसमें भी संतुष्ट हूँ और मैं हमेशा पार्टी का सिपाही रहा हूँ, पार्टी में ही रहूँगा। ये सवाल इस वजह से खड़े होते हैं ना सर कि अगर कोई जीतता है तो वो कांग्रेस छोड़ देता है, अगर नहीं जीतता है फिर भी कांग्रेस छोड़ देता है, अगर टिकट नहीं देते फिर भी कांग्रेस छोड़ देते। सबके अपने अपने सिद्धांत रहते हैं। जिनकी राजनीतिक हवस ज़्यादा होती है वो कहीं संतुष्ट नहीं होते हैं और वो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। प्रियव्रत सिंह खींची, जो कि पिछले लगभग 4 इलेक्शन से इनको टिकट मिल रहा है, तो 5वीं बार पार्टी उन्हीं को टिकट देगी या किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका देने की कोशिश करेगी? ये पार्टी का जैसा भी निर्णय होगा वो पार्टी जाने। हम तो जिसे भी पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे हम उनका काम करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप सीएम चेहरे के रूप में किसे देखना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी का तो फाइनल हो गया, कमलनाथ जी सीएम के लिए तय हैं और चेहरा भी वही है। अच्छा, कांग्रेस के स्टार नेता जो हैं जीतू पटवारी, इन्होंने एक मुद्दा उठाया था किसानों का कि किसानों की जो गेहूं की फसल 3,000 रुपये या प्रति कुंटल या इससे ऊपर बिके, उस पर इनका सदन से निलंबन हो गया था, निलंबित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी एक सोच है कि यदि कोई सही मुद्दे उठाते हैं तो उनको वो कैसे भी दबाने की कोशिश करते हैं। जहां इनका शिवराज जी का 15 साल पहले किसानों को एक उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको खेती की लाभ का धंधा बनाऊंगा और दुगनी आय करके दूंगा, लेकिन आय दुगनी तो नहीं हुई, लागत जरूर दुगनी हो गई। और यदि जीतू पटवारी जी ने सदन में किसान के लिए किसान हित की बात कही है तो उसमें उनको निलंबित करने की शर्म की बात है। उनको तो और प्रोत्साहित करना चाहिए और उनका सहयोग देके वो किसानों की 3,000 रुपये MSP करना चाहिए था। ये इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई योजना लागू की है, लाडली बहना योजना, इससे कितना सहमत है आप? ये योजना इनने चुराई है। सबसे पहले ये योजना हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी थी 3-4 महीने पहले, तब वहाँ वचन पत्र में था और उन्होंने इसको लागू किया, अभी भी लागू हो गई है। यही 2,000 रुपये प्रति माह देने का कर्नाटक में घोषणा करी थी और अभी वहाँ भी लागू कर रहे हैं। तो ये तो उनका 18 साल से लाडली लक्ष्मी बहना याद नहीं आई, अब चुनाव आ गए तब उनको ये याद आ रही है। हमारा कहना तो ये है कमलनाथ जी का कि ये क्या 1,000 देंगे, इनके तो कभी वादे ही पूरे नहीं होंगे। चुनाव तक 2-3 महीने देके उसके बाद फुर्र हो जाएंगे। जिस तरह से 15 लाख फुर्र हो गए थे, 2 करोड़ नौकरियां
प्रतिवर्ष देना थी बेरोजगारों को मोदी जी की, वो फुर्र हो गई। ऐसे ये भी फुर्र होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस लाडली लक्ष्मी बहनाओं को 1500 रुपये प्रति मंथ 18,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का घोषणा पत्र में जोड़ दिया है। गैस की टंकी ये 1150 में दे रहे हैं, कांग्रेस 500 में दे रही है, देने का वचन पत्र में जोड़। राजस्थान में तो देने ही लग गए हैं। तो कांग्रेस असली लोगों को लाभ मिले उस दिशा में काम करती है। अब आपने राजस्थान का जिक्र किया, यहाँ पे मेरे पास एक सवाल उत्पन्न हुआ तुरंत कि वहाँ पर भी एक सियासी भूचाल चला हुआ है। अब खुद कांग्रेस पार्टी के नेता उनके ही खिलाफ रोड पर उतर रहे हैं। ये हमारे हाईकमान का और बड़े कांग्रेस नेता और लीडर का लेवल की बात है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये सब भूचाल आ रहा है, लेकिन सब शांत होकर कांग्रेस वहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा काफ़ी ट्रेंड में है और कमलनाथ तो पहले ही बोल चुके कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। लेकिन यदि बीजेपी इस स्कीम को लागू कर देती है तो क्या वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस को नुकसान होगा? बीजेपी कभी नहीं करेगी तो भी कांग्रेस के डर के मारे घोषणा करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जहाँ जहाँ भी इसकी घोषणा करी लागू कर दी। राजस्थान में लागू कर दी है, हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी है और मध्य प्रदेश में भी घोषणा पत्र में है कि लागू करेंगे। तो जो कहती है वो करती है और इससे ज़रूर बीजेपी बहुत सहमी हुई है, डरी हुई है कि क्या करें। किम कर्तव्य मूड हो रही है कि एक से एक नई योजनाएं कमलनाथ जी लोगों के लिए ला रहे हैं और ये बौखला रहे हैं। डर के मारे कह सकते हैं कि हम लागू करेंगे, लेकिन करने आने वाले कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में रोजगार की काफ़ी कमी है। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी से किस प्रकार की उम्मीद करे आज के युवा? देखिए, रोजगार के संबंध में सबसे कम रोजगार शिवराज जी ने बेरोजगारों को दिया है प्रदेश में। वो कांग्रेस पार्टी इस संबंध में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में भी घोषणा पत्र में ला रही है और अच्छे रोजगार मिले इसकी वो व्यवस्था करेगी। अभी हाल ये है कि शिवराज जी के 18 साल के शासन में करोड़ों रुपए सिर्फ फीस के नाम पे ही जमा हो गए, नौकरियां नहीं लगी, इंटरव्यू के नाम पे ही जमा हो गए हैं। उसी के ब्याज से ही ये नौकरी दे सकते हैं। इतने पैसे इनने सिर्फ इंटरव्यू के फीस के इकट्ठे कर लिए, नौकरियां नहीं के बराबर मिली है। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता हूँ, तो आप इससे कितना सहमत हैं? वो बयान उनका सही था। हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व तो एक अपना समुदाय के हिंदू होना, मूल धर्म तो अपना सनातन है जो पुरातन से चला आ रहा है। तो सनातन धर्म है। हिंदू को तो हिंदू धर्म कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म, ऐसे धर्म में ईसाई धर्म, ये धर्म बटे हुए हैं। लेकिन अपना मूल जो धर्म है वो तो सनातन धर्म है। हिंदू से सब है अपन। हाँ, लेकिन वो उनका यही कहना था ना कि मैं हिंदू नहीं मानता। एक बार पहले भी एक तीखी प्रक्रिया आई थी कि गोमांस खाना कोई गलत नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ तीखी प्रक्रिया है? नहीं, गोमांस खाना गलत नहीं है, ये दिग्विजय सिंह जी ने कभी नहीं कहा। मेरे पास एक वीडियो का साक्ष्य है, मैं आपको बता दूंगा। मैं नहीं मानता कि ऐसा कहा हो, फर्जी वीडियो होगा हो। नहीं सर, ये रियल वीडियो है। बताना, आप देखता हूँ। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत में आपका चेहरा देखकर जनता ने वोट दिया था, लेकिन अध्यक्ष किसी और को बना दिया। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और बनाया तो कांग्रेस का ही बना है। इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।